अब कोकलिया जी नरसी जी के घरे में गए, पत्रिका दे दी और श्री नरसी जी ने क्या क्या पत्रिका उठाई और श्री ठाकुर जी के चरणों माथे मेल दी। और एक भक्त चिंता करे भी तो क्यों करे? ऐसा कोई कारण नहीं है कि भक्त चिंता करे। जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों का नाश करने वाले भगवान जब साथ हैं तो चिंता किस बात की? और नरसी जी के तो सब कुछ ही ठाकुर जी है और भगवान ने वचन भी दिया है, तो क्यों चिंता करनी? और निवेदन भी यही है, चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। भगवान का चिंतन करो। एक समर्पित व्यक्ति कैसा होता है? कहते हैं ना, एक सरेंडर्ड सोल जो होती है, जो भगवान के प्रति जो समर्पित होती है, वो हमेशा यही सोचती है कि ये भगवान की अरेंजमेंट है, सब कुछ भगवान की दी हुई परिस्थिति है, संभालना उन्हीं का काम है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन जीवन का विषय बने। श्री नरसी जी कोकलिया जी का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आजकल स्वागत में भी रोकड़ी चलती है। कोकलिया जी तो महाराज खूब कोड करे कि मैं नरसी जी रे कने जाऊं, तो नरसी जी माने जाती एक दुपट्टा उड़ावेला, 51 रुपया नेगरा तो देवेला ही देवेला भाई। और जाते ही महाराज मनवार वेला काजू ने दाखा हमें ही आवेला, पण महाराज घणो कोड करेड़ो घणो दुख पावे। नरसी जी कने की कोनी, कोकलिया जी आया तो सरी, पण स्वागत रे वास्ते बस नरसी जी रे कने श्री ठाकुर जी रो नाम ही हो। कोकलिया जी के वे नरसी जी माने भूख लागी है, कोई भोजन की व्यवस्था तो करो। श्री नरसी जी एक तुम्बा ले रहा है और कोकलिया जी रे कने धर देवे की ले उस। अब कोकलिया जी बा में हाथ फेरे कि कुछ तो होगा ही। अब जो ही हाथ फेरा तो हाथ में कुछ आवे ही को नहीं, भाई आवा कोई हाथ में थोड़ी आवे। कोकलिया जी के नरसी जी हो कहीं है, कोकलिया जी के साथ हरे हाथ में जो आवे वो ही है। हमारे हाथ में तो हवा ही है। तैयार करो, गांव में जाओ, भिक्षा मांग लाओ, रसोई बनाओ और माने भी पवाओ। कोकलिया जी मन रे में विचार करियो महाराज कि ब्याई जी है, शायद हमारे साथ मजाक करेंगे। भाई ब्याई जी मजाक करी दे तो शांत हो गए महाराज। कोकलिया जी तो बैठ गए, पर श्री नरसी जी महाराज विचार करे कि अतिथि देवो भव, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब करें क्या? खेत में चले गए, उनके मित्र का खेत, वहां से कुछ बथुआ उन्होंने तोड़ लिया। अब बाबा रोसांग महाराज जी तोड़ तो लिया, लेकिन भाई काचू की नहीं दे, घरवाली तो है ही नहीं, परमात्मा ने प्यारी नहीं की। तो मित्र की घरवाली से जाके निवेदन करते, भाभी साहब वो बाथारो साग माने सिद्ध करके दे दो, पका के दे दो। घर में अतिथि आयड़ा है, कोई थोड़ी बहुत मनवार करा, कोई सेवा सत्कार करा। सोच के देखो, गरीबी इतनी, निर्धनता इतनी कि कुछ भी नहीं है पास में। क्या उस थोड़े से साग से मनवार हो सकती है? क्या स्वागत हो सकता है? लेकिन कुछ तो करना ही है। अब किसान की घरवाली उनकी भाभी सबको सिद्ध करके दे रही है, बना रही, पका रही है, लेकिन हमारा ठाकुर जी ने चिंता हुई
वेश बनावे और नरसिंह जी रे घरे प्रकट हुई क्या महाराज। हाथ में सोनेरा थाल और जिसपे तरह तरह की भोजन री सामग्री, और कोकलिया जी के कने जावे और के कोकलिया जी माने माफ करो, नरसिंह जी माने आदेश दियो कि थाने भोजन करवाऊं, आज माने देरी हुई थे बिराजो भोजन करो। श्री ठाकुर जी अपने हाथ से कोकलिया जी ने भोजन पकाया। अब कोकलिया जी महाराज जी ने भाई एड़ा एड़ा व्यंजन कभी नाम ही नहीं सुनिया। ठाकुर जी रे घरे कोई कमी थोड़ी। भोजन पाके कोकलिया जी तो प्रसन्न हो गए। अब श्री ठाकुर जी हाथ जोड़ के विनती करे, कोकलिया जी मारी रसोई सु एक बार जो बर्तन बारे निकल जावे ना, बिना दूसरी बार मैं प्रयोग को नहीं करा, तो थे मारे ऊपर कृपा करो। सोचना ठाकुर जी के शब्दों को सुनो, भगवान कोकलिया जी से कहते आप हमारे ऊपर कृपा करो, ये बर्तन आप ही रख लो। भाई इतो मोटो सोनेरो थाल, सोनेरी बाटियां, चांदी रे गिलास, महाराज देखकर कोकलिया जी तो कह रहे बाढ़ में जाओ, 51 रुपया इतो मार थोड़ी मिले। कोकलिया जी तो बर्तन साफ करवा महाराज झोला में धर लिया। श्री ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, और जो ही भगवान अंतर ध्यान हुए कि श्री नरसिंह जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इतो खायड़ो महाराज कोकलिया जी तो सो गए, क्योंकि कंठ भर खावे बैठने की हिम्मत तो इसको नहीं। कोकलिया जी तो वही लेट गए महाराज। नरसिंह जी सोचे कि भूखा मरता कोकलिया जी लेट गया, तो माने जगावे, कोकलिया जी उठो तो भोजन करो, प्रसादी पाओ। अब तो कोकलिया जी का माना नरसिंह जी थे बहुत मोटा सेठ हो, पर मारो पेट इतो ही है, मैं 2 बार भोजन नहीं कर सकती। नरसिंह जी सोचे कि आना मारी गरीबी री ठा पड़ गई, इन वास्ते भोजन नहीं मांगे। लेकिन श्री नरसिंह जी कहते कि फिर भी थोड़ा सा प्रसाद तो आप ले ही लो। अब कोकलिया जी कैसा मैं थाने कहीं बताऊं, थारा मुनि मठ आयड़ा और थारे मुनि जी ने माने भोजन करवा दियो। मारा मुनि, मारे कने तो कोई मुनि वही को नहीं। तो कोकलिया जी के देखो ब्याई जी मारे सागे मस्करी तो करो ना, मैं जब सु आया तब से थे मारे सागे मस्करी करो। थारा मुनि मठ आया, माने भोजन करवाया और सोनेरा थाल माने दिया, सोनेरा थाल। हाँ हाँ, अब अपने झोला से वो सोनेरा थाल, सोनेरी बाटियां, चांदीरा गिलास सब निकाले और नरसिंह जी ने देखा। श्री नरसिंह जी ने थाल हाथ मारते लियो और देखा द्वारिकाधीश जी रा नाम उस थाल रे ऊपर। अब तो श्री नरसिंह जी महाराज जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे, सच्चिदानंद भगवान। हमारा ठाकुर जी बड़ी कृपा करी, छोटी छोटी बात का ध्यान भगवान रखते। हरि अनंत हरि कथा